हेलो गाइस, वेलकम करते हैं। ठीक है। देखिए, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, हमारा वो टॉपिक है न्यूटन्स इंटरपोलेशन। ठीक है। इसमें फॉरवर्ड भी आएगा और बैकवर्ड भी आएगा। ठीक है। तो टॉपिक है हमारा ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है। ठीक। तो ये हम लोग करेंगे। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये इक्वल इंटरवल के लिए। ठीक है। और इक्वल इंटरवल्स फॉर इक्वल इंटरवल। ठीक है। जो इंटरवल गैप है वो हमारा इक्वल रहेगा, इक्वल इंटरवल डिफरेंस। ठीक है। उसके लिए देखेंगे हम लोग। और फिर अनइक्वल इंटरवल डिफरेंस के लिए भी जो आता है उसको दोनों देखेंगे। ठीक है। ओके। तो ये जो है आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इससे एग्जाम में कई बार पूछता है क्या है ये। तो आपको इसको लिख के बता देना है कि ये क्या होता है। ठीक है। इसका स्टेटमेंट होता है ये एफ एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एन सी वन फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स नॉट। ठीक है। प्लस एन सी टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर टू एफ एक्स नॉट। ठीक है। प्लस इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे एन सी आर डेल्टा आर एफ एक्स नॉट। ठीक है। और ये आपका चलता चलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक्स नॉट क्या है आपका, यहाँ जो एक्स नॉट है, वेयर एक्स नॉट इज, ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट है। क्या कहलाता है, इज द फर्स्ट आर्गुमेंट। ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, इसको हम लोग फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। और जो एच है हमारा वो क्या है, एंड एच इज कॉमन इंटरवल। ठीक है। कॉमन इंटरवल, इंटरवल। ठीक है। ऑफ डिफरेंसिंग, ऑफ डिफरेंसिंग। ठीक है। मतलब जो जो इंटरवल डिफरेंस है वो सेम होगा और कॉमन होगा, क्या होगा, एच होगा। ठीक है। ओके। इसमें जो इसका लास्ट टर्म है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो लास्ट टर्म टर्म डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। जो पोलिनोमियल हमको मिलेगा ना, उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा कि इसका लास्ट टर्म कौन होगा। क्लियर है। ठीक है। ओके। तो जो पोलिनोमियल आपका एफ दिया हुआ रहेगा, उसी के लास्ट उसका जो डिग्री है उस पर आपका, उसके हिसाब से लास्ट टर्म हमारा डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है आपका ग्रेगोरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, तो ये प्रूफ भी आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम में प्रूफ आता है इसका छोटा सा कभी कभार। ठीक है। इसका प्रूफ भी काफी सिंपल है। जैसे प्रूफ क्या करना है आपको, तो आप देखेंगे प्रूफ हमको यही करना है कि जो एफ एक्स नॉट है, ठीक है, एफ एक्स नॉट प्लस एन एच है, तो इसका जो एक्सपेंशन है वो ये आएगा। ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से पूरा ये जो पूरा टर्म है। ठीक है। तो यही मेरे को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन का हम लोग यूज करेंगे। ओके। बाय डेफिनेशन। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर। आप शुरू कीजिए इसको किससे, शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या होता है बताइए, कैपिटल ई। यस, कैपिटल ई को शिफ्टिंग ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। जो शिफ्टिंग ऑपरेटर है कैपिटल ई, ठीक है, उसका डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स नॉट प्लस एन एच है, उसको लिखा जा सकता है क्या, ई का पावर एन इंटू एफ एक्स नॉट। ठीक है। क्लियर है। अब ई क्या होता है आपका, तो ई होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है। प्लस डेल्टा। ओके। इसका पावर एन कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, बाइनोमियल मिल गया है। ठीक है। तो आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई कर दीजिए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। वन प्लस एन सी वन डेल्टा प्लस एन सी टू
डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओके NC3 डेल्टा क्यूब, इस तरीके से ये चलेगा। और इसी बीच में ये NCR डेल्टा आर भी होगा, ठीक है। और लास्ट कहाँ तक जाएगा ये, तो लास्ट ये NCN यानी 1 तक जाएगा, डेल्टा का पावर n तक, ठीक है ना ये। और फिर एफ एक्स नॉट है इसका कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो आप सब में एफ एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, देखिए आपका आ जाएगा एफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस NC1 डेल्टा एफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस NC2 डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस आपका जो बीच का टर्म है वो NCR डेल्टा आर एफ एक्स नॉट, और इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। यही मेरे को प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरीके से आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि n का वैल्यू अगर आपको निकालना पड़े, ठीक है, तो आप n कैसे निकालेंगे, हाँ। तो इसको भी याद रखिए आप, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर फाइंडिंग n। क्योंकि आप ये एक्सटेंशन लगाएंगे तो आप फार्मूला लगा के आप काम करेंगे, ठीक है। तो आप n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। क्या होगा, n इक्वल टू होगा, ठीक है, आप लिखिएगा यहाँ पे, ओके, पीरियड ऑफ इंटरपोलेशन, पीरियड ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट आर्गुमेंट। यहाँ पे आपको क्या लेना है, फर्स्ट आर्गुमेंट लेना है, ठीक है। और इस पूरे को आप डिवाइड कर दीजिएगा जो आपका इंटरवल डिफरेंस है, कॉमन इंटरवल डिफरेंस यानी क्या, h, उससे कर दीजिएगा, ठीक है। इंटरवल ऑफ जो डिफरेंशिएटिंग है, जो डिफरेंस है, चूंकि वो कॉमन होगा तो h से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस तरीके से आपका इन निकल जाता है, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इसको फिर और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं न्यूटन्स का जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये भी वही इक्वल इंटरवल के लिए ही है, ठीक है। क्योंकि जब अनइक्वल इंटरवल होगा तो हमारा फॉर्मूला चेंज करेगा, तो हम लोग फिर कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं इसको। इसमें आ, जो है, क्योंकि ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन है तो हमको इसमें जो ऑपरेटर है वो क्या लगाना पड़ेगा, बैकवर्ड डिफरेंस का, ठीक है ना, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, द फॉर्मूला, ठीक है, इज बेस्ड ऑन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, या बैकवर्ड डिफरेंसेस लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये उल्टा वाला डेल्टा, ठीक है, ओके। लेट सपोज कर लेते हैं हम लोग कि कोई आर्बिट्रेरी टर्म क्या है इसमें, एक्स आर इज इक्वल टू है एक्स नॉट प्लस आर एच, ठीक है। ये क्या है हमारा, इज द लास्ट आर्गुमेंट। क्योंकि बैकवर्ड इंटरपोलेशन है ना, तो आपको पीछे से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट आर्गुमेंट मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरा लास्ट आर्गुमेंट है, ठीक है, इन दी डिफरेंस टेबल, इन दी डिफरेंस टेबल, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप डेफिनेशन लगाइए नाउ, ठीक है। वी कैन राइट, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब मेरे को अगर निकालना है, इफ एक्स आर, ठीक है, प्लस एन एच, ये अगर मेरे को निकालना है, ओके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई का पावर एन एफ एक्स आर, ठीक है, शिफ्टिंग फार्मूला का यूज करके। अब अगर मैं बैकवर्ड वाला लगाऊं तो बैकवर्ड वाला के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी माइनस बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है ना। फॉरवर्ड में प्लस होता है, बैकवर्ड में माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पावर माइनस में, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स आर, ठीक है, बैकवर्ड लगाएंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, ओके। याद रखिएगा ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू होता है आपका आई प्लस डेल्टा, ये होता है
फॉरवर्ड में, ठीक है। और अगर आप बैकवर्ड में यूज करेंगे, ठीक है ना, तो बैकवर्ड के लिए आपके पास में ये फॉर्मूला होगा, ई इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस डेल्टा, ठीक है। जब आप ई इनवर्स करेंगे तो यहाँ पे आपका पावर माइनस इन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे, ओके। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा आप, ओके। क्लियर है, पहले मैंने बताया हुआ है इसको। अब देखिए, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बस इसका हमको एक्सपेंशन करना है, ठीक है, और हमारा फॉर्मूला जो है तैयार हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है। बैकवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। कुछ क्वेश्चन इसके लिए आते हैं, बट फिर भी इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे फिर से मैं बायनोमियल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो माइनस इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 + n, ठीक है, प्लस n+1 बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, बैकवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर प्लस n+1 n+2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, ये चलता चलेगा। और लास्ट में हमारा क्या है, इफ ऑफ एक्स आर है, ठीक है। क्लियर है। अब आप सब में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स आर प्लस, ठीक है, इन बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स आर प्लस n+1 बाई फैक्टोरियल 2 को टू ही लिखेंगे, ठीक है, बैकवर्ड स्क्वायर एफ एक्स आर, ठीक है, प्लस n+1 n+2 बाई 6 लिख लेंगे इसको, डेल्टा क्यूब एफ एक्स आर, ठीक है। और ये आपका कंटिन्यू चलता चलेगा, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला है, ओके, बैकवर्ड ऑपरेटर के लिए। तो बैकवर्ड ऑपरेटर के लिए इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इन जनरल अगर आप इसमें कोई टर्म लिखना चाहते हैं तो इन जनरल आपका जो टर्म आएगा इसमें, ठीक है, तो वो आएगा आपका इस तरीके से, अगर आप बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आपका आएगा n n+1 n+2, ठीक है, n+r-1 इस तरह का, ठीक है। नीचे आपका तब हो जाएगा क्योंकि इसमें आर टर्म्स हैं आपके, तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल आर, ठीक है, और डेल्टा आर एफ एक्स आर। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लेकर के बढ़ेंगे, क्लियर है। और बैकवर्ड ऑपरेटर का आप काम करेंगे, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज आपको देखना है कि अगर हमारा पोलिनोमियल जो है वो n डिग्री का है, ठीक है, तो जैसे ही हम उस डिग्री से आगे जाएंगे तो उसमें क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटर है, चूंकि डेरिवेटिव की जैसा है तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई एन टर्म का है तो उसमें डेफिनेटली n+1 ही टर्म होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ओके। ये आप इस तरीके से आगे बढ़ता है, यही आपका जो है वो जो है न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कहलाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी अगर आ जाए तो आपको इस तरीके से इसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो एच फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फार्मूला, फार्मूला किसके लिए, फॉर फाइंडिंग एन। अगर आपको इसमें एन फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एन का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे वही लिखेंगे, पहले पीरियड ऑफ इंटरपोलेशन, पीरियड ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक है, माइनस यहाँ पे आप लेंगे लास्ट आर्गुमेंट, लास्ट आर्गुमेंट, ठीक है। और इसको भी आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे, एच से, ठीक है ना, जो आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएटिंग, तो आपका फिर ये काम हो जाता है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें है फॉरवर्ड वाला, लेकिन मैं फिर भी एक एक क्वेश्चन दोनों का बता देता हूँ, ठीक है, ओके, ताकि आपको यहाँ पे आसान हो जाए कि कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि जो नीचे टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आप देख लीजिए कि मार्क्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, मार्क्स दिया हुआ है, और मार्क्स के अकॉर्डिंग में उस मार्क्स को कितने स्टूडेंट्स ने कवर किया हुआ है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 30 से 40 नंबर के बीच में, 30 से 40 तक 31 स्टूडेंट ने लाया है, 40 से 50 मार्क्स 42 ने लाया है, 50 से 60 मार्क्स के बीच में 51 स्टूडेंट हैं,
60 से 70 के बीच में 35 और 70 से 80 के बीच में 31 स्टूडेंट, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका डिमांड कर रहा है वो ये कि आप बताइए कि 40 और 45 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए मैं कर देता हूँ सॉल्यूशन। ओके, पहले आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको लिखिए। हाँ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है मालूम है आपको, कि फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसके बाद वाले में दूसरे को ऐड कर देंगे ना, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, पहले से भी आप जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। प्रीपेयर प्रीपेयर कुमुलेटिव कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल ये कैसे तैयार होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो बनाएंगे रो। एक बना लेते हैं मार्क्स का यहाँ पे, ठीक है, लेस देन, ओके, इसको हम ले लेते हैं एक्स, ओके। और दूसरा हम लोग बना लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ले लेंगे एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए हमारा जो मार्क्स है तो लेस देन, देखिए यहाँ पे ये 40 से नीचे वाले का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 40 से नीचे वाले आप ऐसे देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ये 40 से नीचे वाले हो गए, फिर आप लिख लीजिए 50 से नीचे वाले, फिर 60 से नीचे वाले, 70 से नीचे वाले और 80 से नीचे वाले, ठीक है। तो मार्क्स लेस देन 40, 50, 60, 70, 80, क्लियर है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए जाहिर सी बात है कि 40 से जो नीचे स्टूडेंट हैं वो 31 है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो ये 31 हो जाएगा। अब जब आप 50 से नीचे की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 73। 60 से नीचे में ये तीनों ऐड हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए, 124। 70 से नीचे में यहाँ तक सारा ऐड हो जाएगा तो 159, और 80 से नीचे सारा ही ऐड हो जाएगा तो 190, ठीक। इस तरीके से पहले आपको क्युमुलेटिव टेबल तैयार कर लेना है, क्लियर है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, टेबल ऑफ डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, ठीक है। जिससे मेरा काम करना क्या हो जाएगा, काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो नंबर ऑफ, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है 40 और 45 के बीच का, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग 40 के नीचे और 45 के नीचे इन दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। और फिर जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये आपको क्या दे देगा, 40 और 45 के बीच का दे देगा, ठीक है। ओके, तो देखिए इसको काम कैसे करना है इसको। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, देखें। चलिए इसके बाद एक टेबल बनाइए, देखिए टेबल जो बनाना है मेरे को, ठीक है। तो टेबल ऑफ डिफरेंसेस, टेबल ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंसेस, ठीक है। तो आप जो है एक लाइन ऐसे खींच लीजिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और एक लाइन ले लीजिए आप इस तरह का वर्टिकल पूरा नीचे इस तरह का, ठीक है। ओके, यहाँ पे चले मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को लेना है एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एफ एक्स। फिर फॉरवर्ड डिफरेंस शुरू हो जाएगा, फर्स्ट आपका डेल्टा एफ एक्स, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा लीजिए तो इसके बाद आज आपका आ जाएगा डेल्टा क्यूब एफ एक्स, ठीक है। और एक लास्ट में आएगा डेल्टा फोर एफ एक्स, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक्स मेरा क्या है, तो ये है मेरा एक्स, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, इसको यहाँ पे लिख लीजिए 40, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करने में हम लोगों को आराम हो जाए, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ठीक है। अच्छा, अब जो एफ एक्स निकल लेना है तो वो क्या है, वो है 31, 73, ये ले लीजिए, ठीक है। 31, 73, 124, 159, 190। अब आपको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने का टेबल मैंने बताया हुआ है तरीका, क्या करना होता है, ठीक है। हमको
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, यानी जो है फॉरवर्ड वाले टर्म में उसको इसको माइनस कर देना। 73 में 31 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 42। इसको इन दोनों के बीच में लिखेंगे, ठीक है। देखना ना 31 के सामने लिखना है ना 73 के सामने, बल्कि दोनों के बीचों बीच, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से 124 में 73 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 51। 159 में 124 को करेंगे तो क्या आएगा 35। और 190 में 159 को करेंगे तो क्या आएगा 31, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालने के लिए आप फर्स्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में फिर से अप्लाई करेंगे तो सेकंड निकलेगा। तो 51 में 42 को माइनस करेंगे तो 9 बीच में लिखेंगे, ठीक है। इसमें -16 और यहाँ पे आपका आ जाएगा -4। ये सेकंड में फिर से एक बार आप अप्लाई करेंगे, फॉरवर्ड को थर्ड निकलेगा, ठीक है। तो ये इसमें माइनस करेंगे तो -25, ठीक है। इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका +2 हो पाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 37। तो देखिए देखिए हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाले में हमको जनरली फर्स्ट टर्म का काम होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये जो मेरे को मिला ये मेरा है डेल्टा एफ एक्स, ठीक है। ये मेरा है डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट, ठीक है। अगर एक्स नॉट पे हम लोग काम करें तो एक्स नॉट मेरा क्या है, एक्स नॉट मेरा 40, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा, चूंकि पहला फिगर है तो ये डेल्टा एफ एक्स नॉट कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट। इसी तरीके से ये फिगर क्या कहलाएगा आपका डेल्टा क्यूब वाला में डेल्टा क्यूब एफ एक्स नॉट, और इसमें ये क्या कहलाएगा डेल्टा 4 एफ एक्स नॉट, ठीक है। अब ये चूंकि कांस्टेंट हो गया तो इसके बाद ये टेबल आगे नहीं बढ़ेगा, क्लियर है। ये टेबल आपको बना लेना है, ओके। अब आइए अब हम लोग काम करते हैं हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका आपको एक्स नॉट पता चल गया है, ठीक है, कि एक्स नॉट हमारा क्या है। तो बाकी एच भी आपको मालूम है, क्योंकि इंटरवल का जो गैप था वो एच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर क्या है आपका यस, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, कुछ टेक्निकल एरर आ गया, ठीक है। चलिए तो हियर यहाँ पे मेरा एक्स नॉट क्या है वो है 40, देख रहे हैं। इंटरवल गैप का 10 दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिख रहा था आपको कि 10 का गैप था, ठीक है। आपको जो इंटरवल दे रखा था वो क्या था 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये आपका गैप कांस्टेंट भी है, ठीक है, और एच है। तो एच आपका 10 है, ठीक है। एच 10 मिल गया मेरे को। अच्छा, अब मेरे को जो निकालना है तो वो क्या निकालना है, वो जो मेरा रिक्वायर्ड है, ठीक है। रिक्वायरमेंट जो मेरा है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बिटवीन 40 टू 45, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एन निकलेगा तो एन कैसे निकलेगा, तो एन निकलेगा आपको उसमें क्या करना है, लेना है लास्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, पीरियड ऑफ इंटरपोलेशन, ओके। तो यहाँ पे मेरे को जो डिमांड है 45 उसको मैं लूंगा, ठीक है, और माइनस, ठीक है, 40, इनका डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है मेरा यहाँ पे 40, ठीक है, और जो पीरियड ऑफ इंटरपोलेशन है मेरा, ओके, तो वो हमको 45 तक जाना है। तो 45 माइनस 40 और डिवाइडेड बाई एच, तो एच आपका क्या है 10, ये आपका आ जाएगा 5/10, यानी एन आपको क्या लेना है 1/2। इस तरीके से आपको निकाल लेना है एन का वैल्यू, ठीक है, ओके। एन भी मेरे को मिल गया, एक्स नॉट और एच पता है, तो हम लोग फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाएंगे, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन का डिमांड था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45, ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 टू 45 इज, ठीक है। इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, इसको हम लोग सपोज करने वाले हैं एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा मेरा, देयरफॉर मेरा जो एफ एक्स होगा
ये एफ एक्स मेरा लिखा जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एन एच, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हम लगाएंगे या फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। सो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिखेंगे एफ एक्स नॉट प्लस एन डेल्टा एफ एक्स नॉट प्लस, ठीक है, एन एन माइनस वन बाई टू डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट, ठीक है। ओके, ये चलता चलेगा हमारा। और आप देख रहे हैं कि जो है डेल्टा फोर तक ही मेरे को ऊपर वैल्यू मिला था ना, डेल्टा फोर तक जाना है मेरे को, तो एन सी टू तो हो गया, एन सी थ्री एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई सिक्स आता है ये, ठीक है, डेल्टा क्यूब एफ एक्स नॉट, और लास्टली एन सी फोर, ये भी आपको लेना है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बाई फैक्टोरियल फोर क्या होता है 24, तो 24 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका फिर आ जाएगा कितना, डेल्टा क्यूब एफ एक्स नॉट और डेल्टा फोर एफ एक्स नॉट, डेल्टा फोर एफ एक्स नॉट, ठीक है। ये आपको ले लेना है, क्लियर है। अब देखिए, अब हमको जो वैल्यू डालना है तो वो वैल्यू आपको टेबल में ऊपर में मिल चुका है, ठीक है। आप ऊपर टेबल में जाइए और टेबल में जा करके जो मैंने सर्किल में जो है कर दिया है, ठीक है, उस सर्किल में जा करके आप देखिए कि आपका वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। तो देखेंगे तो देखिए यही मेरा वैल्यू है। अगर हम लोग एफ एक्स नॉट को देखें तो पहला वाला यही वैल्यू मेरा एफ एक्स नॉट है, ठीक है, दिस इज एफ एक्स नॉट। ओके, एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग में, और बाकी मेरा पहला डेल्टा डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब डेल्टा फोर है, ठीक है। तो मेरे को ये वैल्यू बस पुटअप कर देना है, हाँ, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, आइए, चलिए पुटअप कर दीजिए। देयरफॉर मेरा एफ एक्स क्या आ जाएगा बताइए, एफ एक्स मेरा आ जाएगा एफ एक्स नॉट दैट मीन्स 31 प्लस एन, एन का वैल्यू क्या आ गया है 1/2, ठीक है। डेल्टा एफ एक्स नॉट क्या है 42 प्लस, फिर से एन को 1/2 डालिए तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1/2 हो जाएगा और फिर 1/2 नीचे में ऑलरेडी है, इंटू डेल्टा स्क्वायर क्या है 9 है, ठीक है, प्लस फिर आप इसमें डालिए तो 1/2 आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है, -3/2 आएगा। ओके, 1/3 फैक्टोरियल 6 मेरा 1/6 पहले से है, ठीक है, और -25 प्लस, फिर इसमें आप डालेंगे तो 1/2 आएगा, -1/2 आएगा, -3/2 आएगा, ठीक है, -5/2 आएगा। ओके, और -5/2, ठीक है, फिर ऑलरेडी 1/24 है, और डेल्टा फोर का वैल्यू कितना है 37। ये आपको अब पूरा कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 27.868, बट हमको क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो डेसिमल में तो नहीं होगा, तो आपको उसको जो है नियरेस्ट इंटीजर में लेना है, तो ये आपका क्या हो गया 48, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो थोड़ा सा मिस हो रहा है हम लोगों से, चूंकि हम लोग ये जो निकालते हैं एफ एक्स नॉट प्लस एन एच, आप देखेंगे तो ये असल में क्या है, एफ एक्स नॉट जो है आपका, तो सपोज कीजिए कि जो 40 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है, वो है आपका एफ एक्स नॉट, ठीक है ना। तो चूंकि मेरे को 40 और 45 के बीच में निकालना है, तो ये जो मेरा है ये क्या मेरा निकल रहा है, ये मेरा निकल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, 45, एक्स को मैंने 45 लिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन पहले कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे जी, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे को ये रिक्वायर्ड है ना, तो इन मेरा ये हो गया, ठीक है। तो एफ एक्स नॉट, जैसे एक्स नॉट आपका 40 दिया हुआ है, ठीक है, तो फंक्शन के हिसाब से अगर एक्स नॉट आपका 40 है, तो एफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स नॉट हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 10,
मार्क्स लेस देन 10, ठीक है। तो सॉरी लेस देन 40, माफ कीजिएगा, लेस देन 40 क्योंकि यहाँ पे 40 है। ओके, तो अगर एक्स नॉट मेरा 40 है तो एफ एक्स नॉट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मार्क्स लेस देन 40। इसी तरीके से ठीक है, जब हम लोगों के इन 1/2 आया और इसका यूज करके हम लोग एफ एक्स निकाल रहे हैं, तो ये जो है आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ऑब्टेन मार्क लेस देन 45, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप, लेस देन 45, लेस देन, करेक्शन कर लीजिएगा, तो लेस देन 45 ये आपका एफिक्स होगा। क्योंकि देखिए हमारा जो एफिक्स है, अगर हम लोग एक्सपेंशन में देखें तो सबसे पहले एफिक्स नॉट आता है, ठीक है। ओके, अब ये फिर मेरा बढ़ना शुरू हुआ, एफिक्स 1 एफिक्स 2 इस तरीके से, ठीक है। अच्छा x1 क्या है, तो ये x नॉट प्लस एच है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है x नॉट प्लस 2h है, इस तरीके से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी में आपका फिर इन जनरल कहीं पे एफेक्स आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई दो नंबर कोई इंटरवल का नहीं बताएगा रिजल्ट ना, ये बताएगा आपको आगे का। तो अगर एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग में एफ एक्स नॉट अगर 40 से लेस वाले का आपको क्वांटिटी बताता है, तो एफ एक्स क्या बताएगा, ये 45 से लेस वाले का क्वांटिटी बताएगा इस एन के लिए, ठीक है, जो एन मेरे को कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब जो है तो मेरा एफ एक्स जो निकला वो क्या है, वो एक्चुअली है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अ, जिसका मार्क्स क्या है 45 से कम है। तो एफ एक्स आपका निकल गया, एफ एक्स नॉट आपका निकल गया, तो इन दोनों के बीच का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एफ एक्स में एफ एक्स नॉट को घटाना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained मार्क्स, ठीक है, बिटवीन 40 एंड 45, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, ऐसे, ठीक है। तो एफ एक्स आपका आया है 48 माइनस एफ एक्स नॉट आपका क्या है, तो एफ एक्स नॉट हम लोग ऊपर में देखे थे कि वो हम लोग का है 31, ठीक है। तो ये दोनों का आप कर दीजिएगा, माइनस का आपको 70 रहेगा, यही आपका जो है वो एक्यूरेट आंसर है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि आप सिर्फ ये बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 45 से कम नंबर हासिल किया है। तो वैसे केस में जो मेरा आंसर है वो यहीं पे हो जाता, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाता, क्योंकि एफ एक्स क्या है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हु कैरी मार्क्स लेस देन 45, ठीक है। लेकिन दोनों को बीच में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स नॉट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हमको इस तरीके से इसका यूज करना है। ओके, अच्छा, आइए एक देख लेते हैं हम लोग बैकवर्ड का, फिर हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो से भी करेंगे, ठीक है। तो आइए एक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, बैकवर्ड इंटरपोलेशन को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को मेरे को करना है, ठीक है। इसमें है आपको कि आपका एक टाउन का जो पॉपुलेशन है वो आपको लैक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, जैसे देखिए 1961 में 46 लाख था, 1971 में 66 लाख हो गया, इस तरीके से पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो डिमांड किया है वो ये किया है कि 1995 में कितना पॉपुलेशन रहा होगा ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि चूंकि ये जो 1995 है, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यानी लास्ट की तरफ आ रहा है ये, तो लास्ट से मेरे को ज़्यादा इजी पड़ेगा ना कि फर्स्ट से। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो वी यूज़, क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है, इंटरपोलेशन फार्मूला, ये। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो गैप है वो देखिए 10-10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 ईयर का गैप है, 10 ईयर का गैप है, ठीक है। तो चूंकि कांस्टेंट गैप लिया गया है, इसलिए एच क्या है आपको 10 होगा, ठीक है, फिक्स है ये आपको एक कांस्टेंट गैप लिया गया है, ठीक है।
फिर एन भी अगर हम लोग निकालें तो एन का फॉर्मूला क्या होता है बैकवर्ड बैकवर्ड वाले में। आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ता है जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ इंटरपोलेशन, तो वो क्या है, वो है आपका 1995 माइनस। अब इसमें हम लोग फर्स्ट नहीं लेकर के किसको लेंगे, लास्ट वाले को लेंगे, ठीक है। तो -2001, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। तो आपका एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एन का वैल्यू आ जाएगा ऊपर में जैसा आ रहा है मेरा का -6, ठीक है, नीचे में 10, तो ये आपका -0.6, ये एन आपको लेना है, ठीक है। थोड़ा आपके लिए कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका काम करेंगे। ओके, चलिए आइए देखिए अब इस एन के लिए और इस एच के लिए हम लोग बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगा करके फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं टेबल ऑफ डिफरेंसेस क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, टेबल ऑफ डिफरेंसेस, ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक लाइन ऐसे बना लीजिए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए इस तरह का, ठीक है। इसमें हम लोग ले लेते हैं एक्स, एफ एक्स, ठीक है, और बैकवर्ड लेना है तो ये साइन लेंगे, फर्स्ट ऑपरेटर, सेकेंड ऑपरेटर, ठीक है, थर्ड ऑपरेटर, और एक ले लेते हैं, फोर्थ तक चले जाते हैं, ठीक है, फोर्थ ऑपरेटर। ये क्लियर है, ठीक है। अब एक्स का जो वैल्यू है तो वो यहाँ पे हम लोग नीचे में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, आप वैल्यू देख लेना, ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ थोड़ा, ओके। चलिए तो थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ वर्टिकल लाइन, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक्स का जो वैल्यू है वो है आपका 1961, ठीक है, फिर है आपका 1971, 1981, 1991 और 1001, ठीक है। अब देखिए जो इफिक्स दे रखा है मेरे को वो है 46, 66, 81, 93 और 101, ठीक है। अब इन दोनों का गैप अगर मैं देख लूँ तो ये आता है आपका 20, ठीक है, इस तरीके से गैप निकालती जाइए, बीच में लिखते जाइए 15, ठीक है, फिर आपका 12 और आपका ये 8, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अब इसमें देखिए फिर इसको आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा -5, ठीक है, ये आपका आ जाएगा -3, ये आपका आ जाएगा -4, ओके। फिर इन दोनों का गैप लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर इन दोनों का अगर ले लेते हैं, ठीक है, -3 -5, ठीक है, तो +5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे -4 और +3, तो ये -1 आएगा, फिर इन दोनों का लेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको ना हो जाए, आप बोलेंगे कि भाई जो फॉरवर्ड है, ठीक है, उसमें हम लोग ये करते हैं कि आगे वाले में पीछे वाले को घटाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बैकवर्ड में आप इस तरह का फॉर्मूला लिखते थे, आपको याद होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी असल में आगे ही का टर्म होता है, ठीक है, और उसमें हम लोग पीछे का टर्म को घटाते हैं, ठीक। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि उल्टा घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैकवर्ड में बस हमको नीचे से ज़्यादा यूज करना है, ठीक है, इसलिए हम लोग इस तरह का ही लेंगे, मतलब डिफरेंस उसी तरह का लिया जाएगा जो फॉरवर्ड में आप लेते थे, ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मेरा फिगर मिला है, ठीक है, जैसे ये जो है आपका अगर हम लोग यहाँ पे ये बोल दें, ठीक है, कि मेरा कोई जैसे 1001, ये देखिएगा तो x0, x1, x2, x3, x4, अगर ये x4 है, ठीक है, ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया fx4। अच्छा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डेल्टा fx4, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर fx4, ये मेरा डेल्टा क्यूब fx4 और ये मेरा डेल्टा 4 fx4, ठीक है। तो हमको नीचे वाले से इस बार मतलब है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको डाल के हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ ये निकालना है कि 1995 में कितना पॉपुलेशन था। पिछले बार वाला क्वेश्चन नहीं है कि मेरे को 2 ईयर के बीच में निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम F1995 लगा लेंगे बैकवर्ड
इंटरपोलेशन लगा करके तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखें, ये फिगर आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए देखिए। ठीक है, तो एन भी निकाल चुके हैं हम लोग, देयरफॉर हम डायरेक्ट लिखेंगे यूजिंग बैकवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं F1995। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला है आप लोगों ने जो लिखा है वही फॉर्मूला आप लोगों को लिखना है यहाँ पे, कि एफ एक्स। ठीक है, आर, तो यहाँ पे हम F(x)4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको काम करना है नीचे वाले से, प्लस एन। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑपरेटर आ जाएगा F(x)4। ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ पे फिर मेरा होता था क्या, n+1 बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर F(x)4। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या था, n+1 n+2। ठीक है, ये होता था बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब F(x)4। और हम लोग एक और टर्म लेंगे, n+1 n+2 n+3 तक। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बाई फैक्टोरियल 4। ठीक है, डेल्टा 4, तो डेल्टा 4 तक ही जाना है बैकवर्ड में, x4। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, वैल्यू आपको पुटअप कर देना है। तो F(x)4 आप देख लीजिए। ठीक है, आपका 101 है, n आपका 0.6 आया है। ठीक है, ये पहला फिगर इंटू 8 से गुना कर दीजिए। ठीक है, प्लस फिर से आप n का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है, -0.6, और प्लस उसमें ऐड कर दीजिएगा 1, तो क्या आ जाएगा 0.4/2। ठीक है, फिर सेकंड फिगर क्या है यहाँ पे -4। ओके, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वर्कआउट कीजिए ना, ये आप कीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगा मैं इसको लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 101 माइनस 4.8। ठीक है, प्लस 0.48। ठीक है, प्लस फिर आएगा आपका 0.056। ठीक है, प्लस आपका आएगा 0.1008। इस तरह का कुछ फिगर आएगा, आपको अप्रोक्सीमेट आएगा 96 लाख। ठीक है, 837 ये आएगा। अब आप कॉमन सेंस लगा लेना कि जाहिर सी बात है कि आपको 95 में निकालना है, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 1991 में 93 लाख था, और 1001 में 101 लाख है, इनके बीच का ही कोई फिगर आया है। ठीक है, तो यानी कि आपका फिगर भी सही है, तो आंसर आपका करेक्ट है। इस तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, अब कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है यूज़ करना। जितना आप कम इसमें थ्योरी लिखते हैं उतना आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके क्वेश्चन लेकर के आपके साथ फिर से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।